दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, अचानक तेजी से सुर्खियों में आए थे। लगातार वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर प्रहार कर रहे थे और नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रहार कर रहे थे। उनके भाषणों में जिस तरह की गर्माहट थी, जो हमला था, उसकी वजह से लोगों के निगाह में वो आने लगे थे। सीतापुर की रैली में तो उन्होंने इतना जोरदार प्रहार किया कि उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार को आतंकवादी सरकार कह दिया और यह भी कह दिया कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, वो अगर वोट मांगने के लिए आए तो जूता खोल करके रखिए। यानी जो जनता की सेवा नहीं कर सकते, जो आपके अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकते, जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए जूता खोल करके रखिए। जब यह भाषण आया आकाश आनंद का, तो उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी गई। जो खबर मिल रही है कि इसके बाद आकाश आनंद की होने वाली 4 जनसभाओं को रद्द कर दिया गया। सूचना जो मिली कि आकाश आनंद दिल्ली में है और किसी पारिवारिक वजह से वो इन जनसभाओं में नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? पहले से ही जो रैलियां तय थी उसमें आकाश आनंद का नहीं पहुंचना और 4 रैलियों का रद्द होना, ये बड़े सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आकाश आनंद जिस तरह से बोल रहे थे, जिस एग्रेशन के साथ, वो गुस्सा उनका दिखाई पड़ रहा था। पिछले 10 सालों में जिस तरह से दलितों पर हमले हुए, अत्याचार हुए, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, आकाश आनंद के भीतर वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा था। वो गुस्सा कहां तक पहुंचता है? वो ये कहते हैं कि ये जो बुलडोजर की सरकार है, ये अन्याय और आतंककारी सरकार है। बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता है और इसीलिए ये कार्यवाही आतंकवादी है। राशन को लेकर के भी आकाश आनंद ने बड़ा तीखा हमला किया था कि वो भिखारी बना रहे हैं, शिक्षा वो नहीं दे सकते, वो नौकरियां नहीं देना चाहते, पेपर लीक हो रहे हैं। जम करके जो नौजवानों के सवाल को उठाया था आकाश आनंद ने, उसके बाद जाहिर तौर पर तकलीफ किसे हुई होगी? कौन सी पार्टी डर गई होगी? तो जो दलित एसेशन है और कहीं आकाश आनंद दलित लीडरशिप को खड़ी न कर दें, इस वजह से भी क्या उनकी रैलियां रद्द की गई हैं? अब मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि क्या आकाश आनंद से भारतीय जनता पार्टी डर गई है? जो 10 साल का लोगों का गुस्सा है, वो गुस्सा क्या आकाश आनंद के इन शब्दों के रूप में सामने आ रहा है? और आकाश आनंद क्या इसी वजह से रैलियों से दूर किए गए हैं? अब मैं आगे थोड़ा सा और इसकी रणनीति स्पष्ट करूंगा कि बीएसपी जैसी पार्टी, जिसे लोग बहुत कम आंक रहे थे, जिसे कई बार बीजेपी की बी टीम तक कहा जा रहा था, उस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की रैलियां क्यों रद्द हुई? क्या बीजेपी का कोई इस तरह का दबाव है, या फिर पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसा संकट है, या मायावती ने उनके एफआईआर को लेकर के चिंता व्यक्त की होगी और इसीलिए उनको दिल्ली भेज दिया, या खुद आकाश आनंद अपने उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? और मैं समझता हूं कि जिस तरह की भाषा इस समय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसकी तुलना में आकाश आनंद की भाषा बेहद उदार है। हालांकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि
मंच पर खड़े होकर के ये नहीं कहा जाना चाहिए कि साहब कोई अगर वोट मांगने के लिए आए तो जूता निकाल करके रखिए। लेकिन आकाश आनंद ने जब ये कहा कि ये जो बुलडोजर चलाने वाली सरकार है ये आतंकवादी सरकार है, तो इस बात को तो बहुत सारे लोग कहते रहे कि ऐसे तो आप आतंक पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। तो क्या डर के जरिए आप सरकार चलाएंगे? तमाम लोगों के घर उजाड़ दिए गए, अल्पसंख्यकों के, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई में क्या हुआ? जिसके नाम से ही घर नहीं है, जिसकी पत्नी के नाम से है, और उसका ही घर बुलडोज कर दिया गया। ये कौन सा न्याय है? इस देश में एक संविधान है, इस देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है, और न्यायालय फैसला करता है कि अमुक व्यक्ति अपराधी है तो उसके साथ क्या व्यवहार होगा और क्या उसको सजा मिलेगी। लेकिन एक सरकार को उसका ये अधिकार नहीं है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आकाश आनंद की ये भाषा ठीक नहीं थी? हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि शब्द का चयन वो थोड़ा अलग कर सकते थे। आतंकवादी ना कह करके आतंककारी कह सकते थे, आतंकित करने वाली कह सकते थे। लेकिन शब्दों से ज्यादा हम लोग जानते हैं कि भावना व्यक्त होती है। शब्दों के जरिए जो भावना व्यक्त कर रहे थे आकाश आनंद, वो वही थी कि जो डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है अल्पसंख्यकों में, यादवों में, या जो भी बीजेपी के उस सत्ता तंत्र के बाहर लोग हैं, भले ही उन्होंने वोट क्यों ना दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को जिस तरह से क्रश करना चाहती है, उनके मुंह बंद कर देना चाहती है, उनके अधिकारों से उन्हें महरूम कर देना चाहती है, और खुल्लम खुल्ला जब ये कह रहे हैं बीजेपी के तमाम लोग कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आकाश आनंद ने कोई गलत बात की? लेकिन ये जरूर है कि आकाश आनंद की जो रैलियां रद्द हुई हैं उन पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। और मायावती की क्या स्ट्रेटजी है, इसको लेकर के मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्यों आकाश आनंद की रैलियां रोकी गई हैं बीएसपी से। क्या बीजेपी डरी हुई है? और अगर बीएसपी की ये रणनीति है कि जिसमें बीजेपी ज्यादा डैमेज होते हुए दिख रही है, तो फिर मायावती जो गेम खेल रही हैं, उस गेम से भारतीय जनता पार्टी कितनी डैमेज हुई है, इसकी भी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आकाश आनंद की रैलियों से, उनकी भाषा से ये पार्टी और ये सरकार बेहद खौफजदा हुई, और इसीलिए कहीं ना कहीं उन पर एफआईआर कराई गई, उनको डराने की कोशिश हुई, और पारिवारिक हवाला दे करके आकाश आनंद दिल्ली पहुंच गए, और फिर वो 4 रैलियां रद्द हुई। ये डर क्या कहता है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? और अगर आकाश आनंद की रैलियां रद्द की गई हैं तो इसका असर क्या दलित समाज पर नहीं होगा? वो और गुस्से में नहीं आएगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसको हराने के लिए वोट नहीं करेगा, भले ही इसका फायदा इंडिया अलायंस को हो? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो रैलियां रद्द हुई हैं